नमस्ते टू ऑल। भारतीय इतिहास को जानने का जो भारतीय इतिहास है, जो राष्ट्रीय आंदोलन एक टॉपिक है हमारा, पहला ही टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम के लिए, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसको जो हमारे पहले हम बता चुके हैं आपको इसके इतिहास जानने के स्रोत। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। बात एक ही है, प्रागैतिहासिक काल कह लें, प्रागैतिक या पाषाण काल, बात एक ही है। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। ये जो ये क्वेश्चंस हैं यही इसके इम्पोर्टेंट है। इससे अलग पढ़ना कोई मैं जरूरी मानती नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो सेलेक्टेड एग्जाम्स में आते हैं, सेलेक्टेड बुक्स से होते हैं, तो यही बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कई बार पूछा जाता है कि वो उसे क्या कहते हैं जिसमें लिखित विवरण नहीं मिलता, उस काल को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है जिसका लिखित विवरण यानी लिखा हुआ विवरण नहीं है, सिर्फ जो मतलब पुरातत्व विभाग से जो मिली है जानकारी, मूर्ति हो, खंडर हो, इस तरह की चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन लिखित विवरण उसका नहीं है। उसे प्रागैतिक सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जिसका लिखित विवरण नहीं मिलता उसे क्या कहा गया, उसे प्रागैतिहासिक कहा गया है। हासिक काल कहा गया है या प्रागैतिहासिक कहा गया है उसे। अब जिसके में लेखन कला शुरू तो हो चुकी थी, दूसरा आता है कि लेखन कला मतलब इंसान ने, मनुष्य ने लिखना तो शुरू किया दिया था, लेकिन वे लेख जो आजकल के भी मतलब पढ़े नहीं, अब तक भी पढ़े नहीं जा सके, उसे क्या कहा गया है, आधे अधूरे कच्चे पक्के हैं कि उन्होंने लिखना सीखा तो लेकिन उसकी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक कहा गया है उसको। इस वाले काल को आद्य ऐतिहासिक काल या सिर्फ आद्य ऐतिहासिक कहा गया है, जिसके लेख पढ़े ही नहीं जा सके। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को क्या कहा गया, तो आधा कच्चा पक्का जो भी है वो पढ़े। लिखित विवरण, जब हमें लिखित विवरण पूरा मिल गया तो हमने उसे इतिहास कहा। इतिहास जिसका पूरा लिखित विवरण मिलता है वो है इतिहास, कि इसे ऐतिहासिक इतिहास कहा गया। नेक्स्ट पाषाण काल के 3 भाग हैं। पाषाण के पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल, ये 3 काल इसके बताए गए हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर दूसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण की जीविका क्या थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्के में नहीं ले सकते, छोड़ नहीं सकते। पूरा पाषाण काल की जीविका का साधन क्या था, शिकार। कई बार पूछा गया है, कई बार इस चीजों इस टॉपिक्स को हम छोड़ सकते ही नहीं है, इनमें से क्वेश्चन आता ही है। शिकार पे आखेट था। पूरा पाषाण की जीविका का क्या, या शिकार या आखेट किस काल की जीविका का साधन था, बात एक ही होती है पूरा पाषाण काल की। इसे आखेटक, आखेटक या खाद्य संग्राहक भी कहा गया। अगर कहीं वर्ड लिखा जाए ना खाद्य संग्राहक किस काल की जीविका थी, तो खाद्य संग्राहक पूरा पाषाण काल या शिकार व आखेट, बात एक ही होगी इनकी, एक ही थी पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल की मनुष्य की जाति क्या थी, बहुत बार पूछा गया, निक्रोटो। कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं कि मैं इस तरह से बता दूं, क्योंकि मैं खुद मैं चाह रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो कोई ऐसा ना हो कि ऐसी पढ़ाने खड़ी हो जाए, मैं कुछ भी पढ़ा, मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है एक्चुअली, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं टॉपिक्स जो है मेरे वो क्लियर है, मैं सेलेक्ट करके लाती हूँ, मेहनत करती हूँ कि आप पर जो सही चीज़ जाए आपके पास, ऐसे ही कुछ भी मैं ना पढ़ा दूँ, इसलिए टाइम भी लगता है और बताती भी समझाती भी हूँ। आग की जानकारी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया आग की जानकारी को खोज, ज़्यादातर नव पाषाण, मैंने देखा कि स्टूडेंट को नव पाषाण काल कहते हैं, लेकिन वो पूरा पाषाण काल है। खोज जो हुई थी पूरा पाषाण काल में हुई थी आग की खोज की। कृषि कार्य आरंभ कर दिया था नव पाषाण काल, यहाँ ये कृषि कार्य जो आरंभ किया था वो नव पाषाण काल में आरंभ किया था। कृषि करना यहाँ के मनुष्य ने कृषि करना सब कब सीखा था, नव पाषाण काल में आकर के। व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य जो मिलता है, कई बार पूछा, ये भी मतलब ये सारे ही क्वेश्चन में हर बार ये कि तो कई बार पूछा
हाँ, ये पूछे जाते हैं कि अलग अलग एग्जाम में आ गया, अलग अलग बार आ गया, इस साल ये आ गया, इस साल ये आ गया, ये पूछे हुए सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है। तो व्यवस्थित मनुष्य ने खेती व्यवस्थित कब करनी शुरू की और उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? को मेहरगढ़ से मिले। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन वर्ड्स को देखकर, इनके क्वेश्चन को देखकर कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि हाँ ये आते ही हैं क्वेश्चन, ये ऐसे ही नहीं बता दिए कि कुछ भी उठाकर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जो एक्चुअली में पढ़ते हैं, समझते हैं, वो समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं सॉल्व पेपर में भी ये क्वेश्चन रहते हैं उसमें। अब बिहार के चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल जो थे यहाँ से जो मिले थे हड्डी के औजार मिले थे, यहाँ से हड्डी के औजार मिले थे, हड्डी के औजार। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए हड्डी के औजार कहाँ से मिले, बिहार के चिरांद से, और ये नवपाषाणकालीन थे, नवपाषाणकालीन में बने होंगे। औजार में प्रयुक्त प्रथम धातु, यहाँ इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो प्रथम धातु इंसान ने यूज करनी शुरू करी औजारों में, वो क्या थी? तांबा। तांबा धातु सबसे प्रथम औजारों में यूज, पत्थर के नहीं बनाते, जो इंसान ने शुरू किया था, मतलब अपने आप को डेवलप किया, तो उसने प्रथम जो वो धातु यूज की थी, वो औजार जो लोहा नहीं था, वो तांबा था। तांबे के औजार उसने सबसे पहले धातु के रूप में यूज करी, धातु जो यूज करी औजारों में वो तांबा थी, लोहा वगैरह कुछ नहीं था। चावल की खेती बहुत बार आ चुका है, कोल्डीवा, कोल्डीवा कई बार आ चुका है, और ये कहाँ है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार। जो पहिए का आविष्कार हो, आग की खोज कभी? पूरा पाषाण काल में। पहिया कब बना? नवपाषाण काल में। बहुत बार पूछा गया है। पूछे किस लिए जाते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं कि पहिए की खोज कर कई कंफ्यूज होता है इंसान में, इसलिए बार बार पूछे भी जाते हैं कि आग की खोज कब करी? पूरा पाषाण काल में, पहिए की नवपाषाण काल में। तो यहाँ के कंफ्यूजन हो जाता है पहिए की खोज कब की होगी, तो सारे नवपाषाण मध्य पाषाण काल जब लिखा होता है तो सब एक से ही लगते हैं एग्जाम में। तो ये नवपाषाण। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, ये भी कई बार रिपीटेड है, जौ, चावल, गेहूं। गेहूं को मोस्टली सबसे ज़्यादा लिख कर आते हैं कि गेहूं था सर्वप्रथम जो यूजेबल अनाज था, मनुष्य ने यूज़ करना कहता नहीं, वो जौ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मतलब पीछे किसी एग्जाम में मैंने देखा भी हुआ, आया हुआ है। पहला हथियार जो मनुष्य ने बनाया था वो कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी। ऐसा नहीं कि तलवार कुछ भी, तलवार वगैरह सब दिए रहते हैं कि, पर पहला हथियार जो प्रयुक्त किया था मनुष्य ने वो कुल्हाड़ी था। प्रथम पालतू पशु किसे बनाया था? गाय, बैल नहीं, कुत्ता। कोई सोच भी नहीं पाता, बहुत कंफ्यूज होता है, छोड़ने वाले जो टॉपिक छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो चलो छोड़ो। बहुत कम गाय बैल सब कराते हैं, लेकिन कुत्ते पर किसी का ध्यान नहीं होता कि प्रथम पालतू पशु जो था वो कुत्ता था, कुत्ता बनाया था। ये मध्य पाषाण काल में बनाया था, मध्य पाषाण काल। अब पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किसने किया था? क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान रॉबर्ट बुश फुट ने किया था। तो इसका याद करें, ब्रश और फुट याद किया था, रॉबर्ट बुश, पेस्ट वाला ब्रश जो होता है, ब्रश फुट, और ये किया था 1863 में। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब पढ़ते हैं देखते हैं तो कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो आते हैं। और ये छोड़ने वाले क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, पूरा पाषाण, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पर ये सेलेक्टेड चीज़ें हैं जो आती हैं। आगे आप इसको तैयार करें। अब आज एग्ज़ाम को, अभी भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो अपनी तैयारी पूरी रखें। बेस्ट ऑफ लक।